खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी पतरस यूनुस हर रोज़ आपके लिए खुदावंद का कलाम लेकर आता हूँ, जिसका उन्वान है रोज़ की रोटी, जिसमें हम ज़बूरों का तारुफ, पस मंज़र, पैगाम और इतलाक बयान करते हैं। तो आज की रोटी में हम ज़बूर 13 के मुतालिक सीखेंगे। ज़बूर 13 की मरकज़ी आयत, ऐ खुदावंद कब तक, क्या तू मुझे हमेशा भूला रहेगा? तो कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रहेगा? जब हम ज़बूर 13 के तारुफ की बात करते हैं तो सरनामे में मीर मुगन्नी लिखा हुआ है। मीर एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सरदार, रहनुमा या कायद। मुगन्नी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गाने वाला या गुलकार। ज़बूर 13 दाऊद के दिल की गहराइयों से निकली हुई एक फरियाद है। ये मुख्तसर ज़बूर एक ऐसी दुआ है जो गहरे दुख और सवालात को उजागर करती है। ये ज़बूर 4 आयत पर मुश्तमिल है और हर आयत में दाऊद की बेचैनी, उम्मीद और खुदा पर एतमाद का इजहार है। ज़बूर 13 के पस मंज़र की बात करें तो ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब दाऊद मुसलसल मुश्किलात और दुश्मनों की मुखालफत का सामना कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि खुदा उनसे दूर हो गया है और उनकी फरियादें सुनी नहीं जा रही। दाऊद के हालात हमारे लिए मिसाल हैं कि जब इंसान मसाइब में मुब्तला होता है तो उसे भी ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद खुदा उसे भूल गया है। ज़बूर 13 के पैगाम की बात करें तो ज़बूर 13 का बुनियादी पैगाम यह है कि मायूसी, परेशानी और खुदा की खामोशी के बावजूद खुदा अपने बंदों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। दाऊद के सवालात इस बात की निशानदही करते हैं कि इंसानों के दिल में भी ऐसे सवालात पैदा हो सकते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। ये ज़बूर हमें सिखाता है कि हमें खुदा से फरियाद करने और अपनी मुश्किलात में उससे दुआ करने का हौसला रखना चाहिए। दाऊद की मिसाल हमें ये सबक देती है कि खुदा पर ईमान और भरोसा हर हालात में हमारे लिए ज़रूरी है। ज़बूर 13 के इतलाक की जब बात करें तो सीखने के लिए जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि जब मुश्किलात आएँ तो खुदा से मुँह न मोड़ें बल्कि उस पर ईमान रखें। जैसे दाऊद ने दुख और मुसीबत के बावजूद खुदा पर भरोसा किया। जब हम परेशान हों तो दुआ के दौरान अपने दिल के ख्यालात और सवालात को खुदा के सामने रखें। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ सच्चे दिल से बात करें। जब भी हमें खुदा की खामोशी महसूस हो तो हमें उम्मीद और भरोसे का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुदा का वक्त बेहतरीन होता है। जब हम ज़बूर 13 की इन बातों को सीखते हैं और उसके पैगाम को जानते हैं तो आइए अमली तौर पर इस पर अमल करने के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूर आते हैं और अपने दिल की फरियाद तुझसे बयान करते हैं। जब हम पर मुश्किलात आएँ और हमें तेरी खामोशी महसूस हो तो हमें सब्र, हौसला और तेरा भरोसा करने की तौफीक दे। हमें अपने पाक फजल से भर दे ताकि हम हर हाल में तुझ पर ईमान और भरोसा रख सकें। यस्सु के नाम में आमीन।